हरि ओम तत्सत्। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुदेव भगवान जी एवं सृष्टि के समस्त ऋषि मुनि संत महापुरुषों जी के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत महात्मा गुरु भाई माताओं भक्तों के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सतगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज के समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्री रहीम जी प्रकट होकर सुरठा लिखवाए, श्री फरहत जी प्रकट होकर सिर लिखवाए हैं। फर फर तो बक रहे हो, फर फर तो बक रहे हो, कर ले यादगारी, हरि हर जगह में रहते मानो कही हमारी। श्री रहीम जी प्रकट होकर सोरठा लिखवाए हैं। रूप अनूप दिखाए शोभा, मुख से का कहीं, रा रा कार सुनाए, सुरति शब्द का मत सही। सुरति का अर्थ होता है ध्यान, शब्द परमात्मा का नाम या मंत्र शब्द का अर्थ होता है। श्री मौलाना रूम जी प्रकट होकर शेर लिखवाए हैं। सुंदर सुंदर अनूप प्यारा सन्मुख सदा खड़ा है। श्री कौशल्या दुलारा गले हार का क्या पड़ा है। श्री हाजी साहब जी प्रकट होकर शेर लिखवाए हैं। है रूप रंग प्यारा उसका है नूर, नूर माने प्रकाश। है रूप रंग प्यारा उसका है नूर सारा, सब जगत को पसारा श्री नंद का दुलारा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री निजामुद्दीन औलिया जी प्रकट होकर सिर लिखवाए हैं। या राम कृष्ण प्यारे आँखों के मेरे तारे, क्या खेल है पसारे और रहते सबसे न्यारे। मुस्लिम भाई, मुस्लिम संप्रदाय के जितने अनुयायी हैं, चाहे मुस्लिम भाई राम कृष्ण को नहीं मानते हैं और निजामुद्दीन औलिया भगवान श्री राम कृष्ण जी का दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। श्री चंद्र जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। अकाल मूर्ति रेफ है, रेफ उसे कहते हैं जो ओमकार के ऊपर अर्धचंद्र बना है, उसे रेफ कहते हैं। अकाल मूर्ति रेफ है सो सब में भरपूर, अति नेरे और दूर हैं कहो बजाय के तूर। सतगुरु के प्रताप से जान ले सो सूर, नाही तो भटकत फिरे सज्जन भाखे कूर। श्री लक्ष्मी चंद्र जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। रेफ नाम है ईश का सो है अगम अनंत, सतगुरु कृपा करहि जब तब पावे कोई संत। कहन सुनन से ना मिले साधन से मिल जाए, सत्य वचन मैं कहत हूँ कीजय यही उपाय। श्री जयदेव जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। है सब में सबसे परे परमात्मा हमार, सतगुरु दे लखाए जय होवे जय जयकार। या से बाद विवाद तजी लेव सरनी हवे दीन, पार होए संसार से सत्य वचन कई दिन।
श्री गौतम जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। राम नाम सुमिरन करे, गंगा जल को पान। सत्य बचन गौतम कहे, जाए जावें बैठी विमान। श्री अनंतानंद जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। राम नाम गुरु ने दिया, तुरत भयो मैं स्वच्छ। सब दरु प्रकाश तब भयो आय प्रत्यक्ष। श्री स्वामी नरिहरानंद जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। गुरु हमारे धन्य हैं, हरि सन्मुख कर दीन। तन मन ते श्री गुरु चरण रहो सदा लवलीन। श्री पीपा जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। श्री गुरु महाराज जी दीनों भेद बताए, अब बाकी कछ ना रहो राम रूप दर्शाए। श्री सीता सहचरी जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं लिखवाई हैं। श्री गुरु महाराज जी सुंदर रामानंद, जिनकी कृपा कटाक्ष ते छूट गयो सब द्वंद। श्री चेतन दास जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। श्री गुरु महाराज जी सत्य सच्चिदानंद, आय जगत में सुख दियो सबको आनंद कंद। श्री मौनी जी गोरखपुर प्रकट होकर सोरठा लिखवाए हैं। जगत गुरु सरकार श्री सरकार स्वामी रामानंद जी, भये विष्णु अवतार पूर्ण परमानंद जी। श्री प्रहलाद जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। राम नाम गुरु पास है, देय जिसे बतलाए। सत्य वचन यह मानिए, ताको काल डराए। श्री नारद गुरु कृपा करी, गर्भ में दिन हो ज्ञान। तब से मैं निर्भय भयो, राम नाम प्रधान। श्री ध्रुव जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। श्री नारद गुरु मोहि मिले विपिन, विपिन मतलब वन जंगल, मिले विपिन मही जब आए। द्वादश अक्षर मंत्र का दीनों वेद बताए। श्री हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। 5 वर्ष की आयु में 6 महीना जप कीन, श्री विष्णु भगवान जी आय के दर्शन दीन। तब वरदान मोहि हर दिना, राज करो तुम पुत्र प्रवीणा। तब फिर तुम आवहु धाम हमारे, अचल दीन पद तुमको प्यारे। सीताराम। श्री विभीषण जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। राम नाम में प्रीति करे, जपे रैन दिन नाम। रैन दिन रात दिन, जपे रैन दिन नित्य। राम कृपा निधि द्रवहि, तब होवे दर्शन नित्य। श्री भीष्म पितामह जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम मन में प्रण कीन, अस्त्र गहे हौ प्रभु से, हरि वैसे कर दीन। ऐसे दीन दयाल है, भक्त की राखें टेक। साचा हव कर रहे जो, देर करे नहीं नेक। श्री कर्ण जी प्रकट होकर सोरठा लिखवाए हैं। दुख सुख एक समान, दृढ़ राखें विश्वास मन। श्वास श्वास ते नाम सुरति, लागे हरि चरण। अतिथि जौन कोई जाय, यथाशक्ति सेवा करें। सो हरि के ढिंग, ढिंग माने पास, ढिंग का अर्थ होता है पास। सो हरि के ढिंग जाय, सुर मुनि सब जय जय करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। सदगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज सभी धर्मों को मानते थे। उनके भक्त हर धर्म व जाति के थे, कोई भेदभाव नहीं था।
हिंदुओं को देवी देवताओं के मंत्र, मुसलमानों कलमा व नमाज पढ़ना, सिखों को उनकी गुरु परंपरा के अनुसार उपदेश व ईसाइयों को उनके धर्म के अनुरूप मार्ग बताते थे। वे कहते थे कि भगवान भाव व प्रेम के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। उनका मुख्य उपदेश था सादा भोजन, सादा कपड़ा, अपनी सच्ची कमाई का यंत्र तथा अपने को सबसे नीचा मान लेना। कोई व्यक्ति बेकसूर गाली दे, धक्का दे, उसके हाथ जोड़ देना। वे कहते थे मान अपमान फूंक दो, तब भगवान की गोद में जाकर बैठ जाओगे। जो भगवान को सब कुछ सौंप देता है, भगवान उससे बड़े खुश रहते हैं। जिसको भगवान का सच्चा भरोसा है, उसे तकलीफ कैसे हो सकती है। सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिना बुलाए जाकर सेवा कर आओ, जितनी शक्ति हो, बस भजन हो गया। बुलाकर जाने से सब कट जाता है। हरिओम तत्सत। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री हरिओम तत्सत। श्री हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान जी, श्री सतगुरु भगवान जी, श्री सीता रामचंद्र भगवान जी। जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुनने में त्रुटि हो गई, अपराध, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने की आप कृपा करिएगा। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम।